डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 8वां अध्याय समाकलन के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 7 तक हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू x, रेखाओं x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 एवं x से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, ये ग्राफ पे अंकित करेंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। ये एक पैराबोला है और यहाँ पे टेबल से आपको पता लग जाएगा कि ये पैराबोला कहाँ जा रहा है। यदि x आपका 0 है तो y भी 0 हो जाएगा। x 1 है तो y जो है वो -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। ऐसे ही यदि x आपका 4 है तो y जो है वो +2 भी हो सकता है और y -2 भी हो सकता है। तो इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारा ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है। ये हमने x एक्सिस लिया, ये y एक्सिस लिया, ये मूल बिंदु है। अब 0 0 से ये पास हो रहा है, इसके साथ x इज इक्वल टू 1, y -1, x 1 तो y भी 1। तो यानी ये जो पैराबोला है हमारा वो इस टाइप से यूं बनता जा रहा है। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x है। अब x इज इक्वल टू 1 रेखा कहाँ आएगी, x इज इक्वल टू 1 रेखा है वो यहाँ आएगी और x इज इक्वल टू 4 रेखा यहाँ पे आएगी। ये x इज इक्वल टू 4। तो प्रथम पाद में हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी पहले क्वाड्रेंट में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये देखो यहाँ y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, ये x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 4, ये x एक्सिस, तो ये घिरा हुआ क्षेत्र है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस ग्राफ पे हमें देखना है y का मान क्या होगा। y स्क्वायर बराबर x है तो y के बराबर वर्गमूल x हो जाएगा और यहाँ पे इसको ऊर्ध्वाधर आयतों में हम बांट लेते हैं, ये y और ये dx। तो अभीष्ट क्षेत्रफल जो होगा पहले चतुर्थांश का हमें ज्ञात करना है, 1 से लेके 4 तक का ज्ञात करना है, y इंटू dx ये हो जाएगा। 1 से 4 y का मान है वो वर्गमूल x dx। अब ये हमें सोल्व करना है। वर्गमूल x यानी x की पावर 1/2। अब एक पावर बढ़ जाएगी, उसी से हम डिवाइड कर देंगे। ये समाकलन हो चुका है। अब x की पावर 3/2 और यहाँ पे भी 3/2 और यहाँ 1 से 4, तो ये आ जाएगा 2/3। जब 3/2 ऊपर जाएगा तो x की पावर 3/2, लिमिट है 1 से 4 तो 2/3। ये 4 की पावर 3/2 -1 रखोगे तो 1 की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू में 4 की पावर 3/2, 4 गुना वर्गमूल 4, 4 दूना 8 -1 की पावर कितना ही हो 1 ही रहता है, तो 2/3 गुना में 7 तो 2 7 14/3 वर्ग इकाई ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x दे रखा था। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है y स्क्वायर इज इक्वल टू x का। इसके बाद x इज इक्वल टू 1 रेखा खींची, x इज इक्वल टू 4 खींची और ये x एक्सिस है, x एक्सिस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 और y स्क्वायर इज इक्वल टू x के बीच का प्रथम चतुर्थांश में हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो मैंने डार्क किया है ये एरिया ज्ञात करना है। इसको वर्टिकल जो आयत है उनमें हमने बांट लिया, इसकी ऊंचाई h और जो चौड़ाई है वो dx। तो ये फार्मूला अभीष्ट क्षेत्रफल का हमने लगा के और ये समाकलन कर दिया। तो इस तरह से उत्तर हमारे पास 14/3 वर्ग इकाई आया और प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ।
अब प्रश्न नंबर 2 है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो ये पैराबोला जो है वो राइट हैंड पैराबोला है कि ये राइट हैंड की तरफ इसका मुंह खुला होगा। आप चाहो तो टेबल बना सकते हो, x y, यदि आपका x 0 है तो y भी 0, यदि x 1 है तो y जो है वो 3 भी हो सकता है, x 1 है तो y -3 भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा। यदि x आपका 4 है तो उस समय क्या होगा, 36, ये प्लस का 6 भी हो सकता है और माइनस का 6 भी हो सकता है। तो इससे अब पूरी तरह आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये पैराबोला किस तरफ जा रहा है। तो ये 0 0 से पास हो रहा है। दूसरा x 1 है तो y 3 है और इधर भी -3 है, 4 है तो 6 है। तो यानी ये राइट हैंड पैराबोला। आपको ये रफली ग्राफ बनाना है, फेयर ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अंदाजा आपको होना चाहिए कि ये पैराबोला कहाँ जा रहा है। तो यहाँ y स्क्वायर बराबर 9x है। अब दूसरा x बराबर 2, तो x बराबर 2 यहाँ कहीं लाइन होगी, ये x बराबर 2 हो जाएगा और यहाँ कहीं लाइन होगी वो x बराबर 4 हो जाएगा, ये x बराबर 4। तो अब प्रथम चतुर्थांश पैराबोला और x एक्सिस के बीच का जो क्षेत्रफल है ये हमें ज्ञात करना है। तो ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह हो चुका है। तो यहाँ से हम y का मान ज्ञात करेंगे। y स्क्वायर बराबर 9x है तो y हो जाएगा वर्गमूल 9x यानी 3 वर्गमूल x। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 3 वर्गमूल x। हम पॉजिटिव पार्ट लेंगे और इसको ऊर्ध्वाधर आयतों में हम बांट लेंगे, ये y और ये dx। तो अभीष्ट क्षेत्रफल जो है वो आ जाएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल 2 से लेके 4 हमारी लिमिट है, y इंटू dx। अब y का मान आप रख दो, 3 वर्गमूल x है, 2 से 4 ये 3 वर्गमूल x इंटू dx। तो 3 बार आ जाएगा, 2 से 4 वर्गमूल x dx। अब वर्गमूल x dx को हमें सोल्व करना है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो यह आ जाएगा x की पावर 3/2 यानी एक पावर बढ़ जाएगी, उसी से डिवाइड हो जाएगा और ये 2 से 4। अब ये 3 गुणा ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, x की पावर 3/2 लिमिट 2 से 4। 3 से 3 कट जाएगा, 2 गुणा में 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ये हुआ। अब 2 गुणा 4 की पावर 3/2, 4 गुणा वर्गमूल 4 8 माइनस 2 वर्गमूल 2, तो 2 8 16 माइनस 4 वर्गमूल 2 वर्ग इकाई, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर बराबर 4y, y बराबर 2 और y बराबर 4 है, y एक्सिस से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ में जो पैराबोला दिया हुआ है x स्क्वायर बराबर 4y, तो ये अपवर्ड पैराबोला है। आप ये फिगर बनाओ, यदि x आपका 0 है तो y भी 0, यदि y 1 है तो x जो है वो प्लस का 2 भी हो सकता है और माइनस का 2 भी हो सकता है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अपवर्ड पैराबोला किस तरफ ये जाएगा। तो यहाँ हम ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ये ग्राफ बना रहे हम, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु, ये 0 0 से पास हो रहा है। x 2 है तो भी y 1 है, x -2 है तो भी y 1 है। अब हमें अंदाजा लग गया कि ये पैराबोला कहाँ जा रहा है। ये पैराबोला इस तरह से ये यूं बनेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y।
अब y इज इक्वल टू 2 लाइन कहाँ आएगी, y इज इक्वल टू 2 रेखा है वो यहाँ पे आएगी, x एक्सिस के समांतर होती है। y इज इक्वल टू 4 ये हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4। अब देखो प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रथम चतुर्थांश में, पहला चतुर्थांश तो ये हुआ, ये प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 और yx, ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो x का मान आपको ज्ञात करना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो आयतें बनाएंगी वो क्षैतिज बनाएंगे, तो ये x इंटू डी वाई, क्योंकि जो y एक्सिस है वो पूरा कवर है यहाँ पे। तो अब x इंटू डी वाई, तो यहाँ से x का मान ज्ञात करो, एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो x हो जाएगा वर्गमूल 4y, यानी 4 का वर्गमूल 2 और y 2 वर्गमूल y। तो अभीष्ट क्षेत्रफल देखो क्या होगा, अभीष्ट क्षेत्रफल केवल हमें प्रथम चतुर्थांश का ज्ञात करना है। y इज इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू 4 x इंटू डी वाई, ये हो जाएगा। तो इस आयत, छोटी आयत का क्षेत्रफल x इंटू डी वाई है। तो अब x का मान हमारे पास है, वो मान हम यहाँ पे रख देंगे और समाकलन के प्रश्न को हल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 से 4, x का मान है 2 वर्गमूल y इंटू डी वाई, 2 को बाहर ले लो, 2 से 4 वर्गमूल y इंटू डी वाई। अब इसको हमें सोल्व करना है, 2 बार है, y की पावर 3/2, यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा, और ये लिमिट 2 से 4, 2 गुना में ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, y की पावर 3/2 और इसकी लिमिट 2 से 4, 2 दुना 4/3, ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, यानी 4/3, 4 गुणा वर्गमूल 4 8 माइनस 2 वर्गमूल 2। तो आप इसको लिखना चाहो तो अलग अलग गुणा करके लिख सकते हो, 8 चौके 32/3 माइनस 8/3 वर्गमूल 2 वर्ग इकाई, ये उत्तर आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, y में लिमिट दे रखी थी, y इज इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू 4, तो हमें यहाँ पे x इंटू डी वाई, इस टाइप की आयत हमें ये बनानी थी कि जिसका क्षेत्रफल x इंटू डी वाई हो जाए। तो x का मान हमने ज्ञात कर लिया, y इज इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू 4, यह बेस्ट हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। और यहाँ पे x का मान हम रख देंगे और फिर ये समाकलन का प्रश्न सॉल्व कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है, दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटे 16 प्लस y स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दीर्घवृत्त बनाएंगे, उसका ग्राफ दीर्घवृत्त का। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस है वो 4 गुणा 2 8 है, और माइनर एक्सिस है वो 9 का वर्गमूल 3, 3 गुणा 2 6 है। तो ये इस टाइप से इलिप्स बन जाएगी। इस इलिप्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 4 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बटे 3 का वर्ग बराबर 1। तो यहाँ पे ये बिंदु है वो 4 0 होगा, यहाँ -4 0 होगा, ये 0 3 होगा और ये 0 -3 होगा। अब हमें इस पूरी इलिप्स का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यदि हम इसके 1/4 का क्षेत्रफल ज्ञात करें और उसको 4 से गुणा कर दें तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ देखो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकले। यहाँ x का मान है वो 0 है, यहाँ x का मान है वो 4 है। अब हम इसको ऊर्ध्वाधर रेखाओं में बांटते हैं।
तो ऊर्ध्वाधर ये आयतें बनेगी, ये y इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हमें y का मान चाहिए इस इलिप्स में। y का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 हमें दिया हुआ है। तो वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16। तो वाई स्क्वायर बराबर 9 और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16 और वाई स्क्वायर बराबर 9 बटे 16। ये मैंने लघुत्तम लिया है यहाँ पे, और 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y की वैल्यू है वो वर्गमूल 9 बटे 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 9 का वर्गमूल 3 बटे 4, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 3 बटे 4, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब जो अभीष्ट क्षेत्रफल होगा वो इस तरीके से निकलेगा, अभीष्ट क्षेत्रफल। तो ऐसे ऐसे इसमें 4 हैं, 4, 0 से 4 और 3 बटे 4, 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वाई इंटू डी एक्स ये होता है 4, 0 से 4 वाई इंटू डी एक्स। ये अभीष्ट क्षेत्रफल, ये अभीष्ट क्षेत्रफल है। तो 4 मैंने ये लिख दिया y का मान इंटू डी एक्स। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 0 से 4 और वर्गमूल 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आ गया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 3 एक्स बटे 2 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाय 2 यानी 16 बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, और लिमिट है वो 0 से 4। अब ये 3 तो बार है ही, जब हम 4 रखेंगे तो 16 माइनस 4 का वर्ग 16, ये वाला पार्ट 0 और प्लस में 16 बटे 2 8 साइन इनवर्स 4 बटे 4, और माइनस में जब 0 रखोगे तो ये पार्ट 0 और यहाँ पे साइन इनवर्स 0 का मान भी 0 होता है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस में 8 साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 होता है पाई बटे 2 प्लस 3 गुणा में 8 साइन इनवर्स 1, तो 3 गुणा में 8 पाई बटे 2। साइन इनवर्स 1 पाई बटे 2 होता है, 3 चौके 12 पाई, ये उत्तर आ जाएगा 12 पाई वर्ग इकाई, ये उत्तर। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले इलिप्स का ग्राफ बनाया। इलिप्स का ग्राफ बनाने के बाद पहले चतुर्थांश को हमने 2 लाइनों में बंद किया। यहाँ x इक्वल टू 0 है, यहाँ x इक्वल टू 4 है। यहाँ से y का मान ज्ञात करके या अभीष्ट क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया कि ऐसे ऐसे इसमें 4 क्षेत्र हैं, 4 गुणा 0 से 4 y इंटू डी एक्स, और फिर इसको सोल्व कर दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो अब प्रश्न नंबर 5 है, दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इस दीर्घवृत्त का ग्राफ बनाना है। तो ये x स्क्वायर बटे 2 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बटे 3 का वर्ग बराबर 1, ये इस टाइप का है। तो यहाँ पे जो दीर्घवृत्त बनेगा वो x के नीचे अगर छोटा है तो यहाँ x ये 2 0 हो जाएगा और ये 3 0 3 और यहाँ -2 0 और यहाँ पे 0 -3 ये होगा। तो ये y एक्सिस के अलोंग ऐसे ये इलिप्स बनेगा आपका। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं कि y एक्सिस के अलोंग बन रहा है या x एक्सिस के। हमारा जो टारगेट है वो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का है।
ये y और ये yx। हमें जैसे ये पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर मिल जाता है तो उसको हम 4 से गुणा कर देंगे और हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ x का मान है वो 0 है, यहाँ x का मान है वो 2 है। अब मैं इसको ऐसे छोटी छोटी आयतों में, ऊर्ध्वाधर आयतों में बांट देता हूँ। तो यहाँ ये जो दूरी है वो y और ये dx। तो यहाँ हमें y का मान चाहिए। अभीष्ट जो क्षेत्रफल है वो x = 0 से x = 2 y dx हो जाएगा और उसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ हमें y का मान चाहिए। y का मान यहाँ से ज्ञात किया जा सकता है कि y² / 9 बराबर 1 - x² / 4 और y² बराबर 9 लघुत्तम आया 4 - x² और y बराबर 9/4 4 - x² और इसका वर्गमूल, और ये आ जाएगा 3/2 4 - x²। ये y का मान आया कि 3/2 4 - x²। अब अभीष्ट क्षेत्रफल, प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं, उसका 4 गुना 0 से 2 y × dx। तो 4 गुना 0 से 2 y का मान है 3/2 और 4 - x² × dx। अब ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। ये आ जाएगा 4 गुना 3/2 बार आ जाएगा, 0 से 2 4 - x² dx। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 × 3 = 6। अब x/2 a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। ये फार्मूला मैंने लगा दिया। कौन सा? a² - x² dx का फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है और ये 0 से 2। अब ये 6 बार है। जब 2 रखोगे तो 4 - 2 का वर्ग 2, ये 0 और प्लस में 4/2 2 साइन इनवर्स 2/2 और माइनस जब 0 रखोगे तो x के कारण ये पहला पार्ट 0 और यहाँ इस x की जगह 0 रखोगे तो ये दूसरा पार्ट 0। अब ये गुणा कर लो, 6 दूनी 12 साइन इनवर्स 1। तो 12 साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, तो ये हो जाएगा 6 पाई वर्ग इकाई। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल चौथे प्रश्न की तरह मैंने किया है और स्पीडली इसीलिए किया है क्योंकि ये चौथे प्रश्न का एक किस्म से रिवीजन ही था। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 6 है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 4, रेखा x बराबर वर्गमूल 3y एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमें वृत्त दिया हुआ है x² + y² = 4। तो इसको हम x - 0 का वर्ग प्लस y - 0 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका केंद्र है वो 0 0 है और त्रिज्या 2 है। ये x - 0 y - 0, तो ये 0 0 केंद्र होता है और यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, तो ये त्रिज्या होती है। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे कि एक ऐसा वृत्त हमें चाहिए जिसकी त्रिज्या 2 इकाई है और केंद्र है वो 0 0 है। अब दूसरी रेखा दे रखी है x = वर्गमूल 3y, तो ये केंद्र से होकर गुजरती है, y = x की तरह ही ये चलती है। यहाँ x बराबर वर्गमूल 3y है। तो अब ये जो पूरा ग्राफ है ये 2 0 है। अब हमें कौन सा क्षेत्र ज्ञात करना है? इस रेखा x एक्सिस और इसके बीच का ये ग्राफ ज्ञात करना है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ x = 0 है,
यहाँ x इज इक्वल टू 2 है, लेकिन यहाँ देखो ये इनके बीच में कट है, यहाँ ग्राफ की इक्वेशन अलग है, यहाँ ग्राफ की इक्वेशन अलग है, तो यहाँ पे भी हमें x का मान चाहिए कि यहाँ x का मान कितना है। तो जो दिया हुआ वृत्त है और ये दी हुई रेखा है, इसको हम हल करेंगे, तब यहाँ पे x और y का मान आ जाएगा। हमें केवल x का चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और x बराबर वर्गमूल 3y को हम यहाँ पे हल करेंगे। तो x की जगह वर्गमूल 3y लिख दो, तो वर्गमूल 3y का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 4, तो 3 और ये 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर 4 और y स्क्वायर बराबर 1। y की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि पॉजिटिव हम लेंगे, और y की वैल्यू यहाँ रखोगे तो x का मान आ जाएगा वर्गमूल 3, तो x का मान वर्गमूल 3। अब हमें ये क्षेत्र ज्ञात करना है, तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ से y का मान ज्ञात करो, x बराबर वर्गमूल 3y है इस रेखा पर, तो y हो जाएगा x बटे वर्गमूल 3, और दूसरा इस वृत्त पे y का मान ज्ञात करेंगे। तो वृत्त पे y का मान ज्ञात करोगे तो यहाँ से देखो y का मान y स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, ये हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। तो अब हम अभिष्ट क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल तो अलग हो जाएगा और ये बचा हुआ पार्ट है इसका अलग हो जाएगा। अभिष्ट क्षेत्रफल इस तरीके से हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू वर्गमूल 3 तक, और y का मान है यहाँ पे x बटे वर्गमूल 3 dx, और प्लस में आगे इस पार्ट में वर्गमूल 3 से 2 तक और 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हमें ये सोल्व करना है और सिंपली इसको सोल्व कर देंगे। ये 1 बटे वर्गमूल 3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, और ये वैल्यूज हम 0 से वर्गमूल 3 लिख देंगे, और प्लस में ये खोलोगे तो x बटे 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, और ये लिमिट यहाँ पे रख दोगे वर्गमूल 3 से 2। तो ये 1 बटे वर्गमूल 3 का वर्ग 9, और ये 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा फिर, यानी 3 बटे 2, और प्लस में ये 2 रखोगे तो ये वाला पार्ट 0, प्लस में 4 बटे 2 2 साइन इनवर्स 2 बटे 2 1 हो जाएगा, और माइनस में ये रखोगे तो वर्गमूल 3 बटे 2, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, प्लस में 4 बटे 2 2 साइन इनवर्स वर्गमूल 3 बटे 2। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा आगे, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 बटे 2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1 पाई बटे 2 हो जाएगा, माइनस में वर्गमूल 3 बटे 2 और माइनस 2 साइन इनवर्स वर्गमूल 3 बटे 2, ये पाई बटे 3 पे होता है। तो अब ये देखो ये इससे कैंसिल, 2 पाई बटे 3 माइनस 2 पाई बटे 2, पाई माइन ये तो इससे कट जाएगा, पाई माइनस 2 पाई बटे 3, तो ये आ जाएगा पाई बटे 3 वर्ग इकाई, क्योंकि यहाँ लघुत्तम आ जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई पाई बटे 3 वर्ग इकाई, ये उत्तर आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 7 है, छेदक रेखा x बराबर 1 बटे वर्गमूल 2 द्वारा वृत्त के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और जो वृत्त की इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये हमें वृत्त की इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले इस वृत्त का हम ग्राफ बनाएंगे। तो वृत्त का ग्राफ
पहले ये देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पे केंद्र है वो 0 0 है और त्रिज्या a है। तो अब ये वृत्त बनाना आसान है। केंद्र का पता लग गया, त्रिज्या पता लग गई। केंद्र है वो 0 0 है, त्रिज्या है वो a है। तो यहाँ पे ये बिंदु a0 आ जाएगा और ये हमारा वृत्त बन जाएगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब x बराबर a बटे वर्गमूल 2 ये हमें दिया हुआ है। तो x बराबर a बटे वर्गमूल 2 ये एक रेखा होगी। यहाँ पे यहाँ x 0 है और यहाँ x a बटे वर्गमूल 2 है और यहाँ x का मान है वो a है। तो हमें जैसे ये एक छेदक रेखा है, इस वृत्त को काट दिया तो ये वृत्त का बड़ा भाग है और ये वृत्त का इधर छोटा भाग है। तो इस छोटे भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो x एक्सिस के ऊपर का भाग है वो हम ज्ञात कर सकते हैं समाकलन की सहायता से। तो यहाँ पे x का मान a बटे वर्गमूल 2 है, यहाँ x का मान a है। अगर मैं इसको ऊर्ध्वाधर रेखाओं में ऐसे आयतों में बांटता हूँ तो ये y और ये dx हो जाएगा। तो यहाँ से हमें y का मान चाहिए, तो y का मान हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का वर्गमूल। y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और y के बराबर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का वर्गमूल, ये हो जाएगा। अब अभीष्ट क्षेत्रफल जो है वो होगा क्या कि जितना ये x एक्सिस से ऊपर है इतना ही x एक्सिस से नीचे है। तो डबल a बटे वर्गमूल 2 से लेके a तक y इंटू dx। तो 2a बटे वर्गमूल 2 से a, y का मान है हमारे पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब ये होगा 2x बटे 2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। ये फार्मूला मैंने बहुत बार यूज कर दिया इस प्रश्नावली में, तो आपको अच्छी तरह से ये याद भी हो गया होगा। तो अब हम ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 2 गुना, जब a रखोगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस में a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय a और माइनस में ये रखोगे तो ये a बटे 2 वर्गमूल 2 और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2 प्लस में साइन इनवर्स यानी a स्क्वायर बाय 2 पहले गुणा में भी है, a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स और a बटे वर्गमूल 2a। ये मैंने लिमिट्स रख दी। लिमिट्स रखने के बाद ये हो जाएगा 2 गुणा में a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 माइनस a बटे 2 वर्गमूल 2 और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2 प्लस में a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1 बटे वर्गमूल 2 a से a कट जाएगा। अब 2 a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1 होता है पाई बटे 2 माइनस ये a बाहर आ जाएगा तो a स्क्वायर और ये वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा तो 2 दूना 4 प्लस में a स्क्वायर बटे 2 और ये पाई बटे 4 होता है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 2 गुना a स्क्वायर पाई बटे 4 माइनस a स्क्वायर बटे 4 माइनस a स्क्वायर पाई बटे 8 ये है। तो a स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2a स्क्वायर बटे 4 भी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा पाई, क्योंकि a स्क्वायर बटे 4 कॉमन आ गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे
पाई बटे 2 बच जाएगा। तो 2a² बटे 4 पाई माइनस पाई बटे 2 पाई बटे 2 माइनस 1 वर्ग इकाई, ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो ये आप इसको काट भी सकते थे 2 बटे 4 को, तो ये 1 बटे 2 आ जाएगा, यानी a² बटे 2 पाई बटे 2 माइनस 1 वर्ग इकाई इसका उत्तर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।